उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने उभर कर आया है और वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह धार्मिक यात्रा थी। स्वाभाविक सी बात है, जब यह यात्रा निकाली गई थी तो इसको लेकर बुनियादी इंतजाम किए जाने चाहिए थे। दोनों पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए थी, मगर सरकार ने इतना भी नहीं किया। बकौल अखिलेश यादव, इस सरकार का रवैया अंग्रेजों जैसा है, फूट डालो शासन कर। बहराइच के अंदर जिस तरह से एक शख्स की हत्या हुई है दोस्तों, उसको लेकर अखिलेश यादव काफ़ी बड़े सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये हुआ नहीं है, इसको कराया गया है, जानबूझकर ये दंगा कराने की कोशिश की गई है। और किस तरह से आज फूट डालो राज करो की नीति को बीजेपी पार्टी अपनाती हुई नजर आ रही है, ये वाली बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहा है। और किस तरह से इस दंगे को रोका जा सकता था, इस हत्या को रोका जा सकता था, लेकिन इसको होने दिया गया। अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने उभर कर आया है और वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि यह धार्मिक यात्रा थी। स्वाभाविक सी बात है, जब यह यात्रा निकाली गई थी तो इसको लेकर बुनियादी इंतजाम किए जाने चाहिए थे। दोनों पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए थी, मगर सरकार ने इतना भी नहीं किया। बकौल अखिलेश यादव, इस सरकार का रवैया अंग्रेजों जैसा है, फूट डालो शासन करो। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि पुलिस का यह दावा है कि मोहम्मद तालिब और सरफराज, जो कि राम गोपाल मिश्र हत्याकांड में आरोपी हैं, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई हैं और वो अब अस्पताल में भर्ती हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान। बकौल अखिलेश यादव, पूरी तरह से प्रशासनिक नाकामी है। अखिलेश कहते हैं जब एक धार्मिक यात्रा निकाली जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, उसको लेकर प्रशासन को बुनियादी इंतजाम करने चाहिए। मगर ये सरकार अब भी एनकाउंटर का राग अलाप रही है, और वो भी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। बताइए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। सही बात है। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया, क्यों नहीं ले जाने दिया? सही बात है। संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने, किसका किया या किसका किया जाएगा। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। बताइए, तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। अखिलेश यादव उग्र हैं। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो फूट डालो शासन करो की नीति अपना रही है। फूट डालो, आपस में लड़ाओ, पार्टी को याद हिंदू मुस्लिम करो कि अंग्रेज किस तरह से इस देश में हुकूमत किया करते थे, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बताइए, क्या कहा? जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो।
जो वहां पर फेलियर था। हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। बताइए। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। घटना और कराई गई के लिए है। दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है? ये बात सही है। इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर करना कहीं ना कहीं इस सरकार की नाकामी है। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि पुलिस का दावा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि सरफराज और तालिब वो दो चेहरे थे या वो दो नाम थे जो आरोपी हैं राम गोपाल मिश्र की हत्या को लेकर। दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफ़र कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। अखिलेश कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ गया है। बताइए। और स्वाभाविक सी बात है, वो इशारा 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तरफ कर रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है। बताइए। ये तस्वीरें हैं। इनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़, बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को। तो जाते समय कौन याद करता है? अखिलेश कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए हमने डायल 100 जैसी सुविधाएं दी, लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी तो कई लोग जेल जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव उन तमाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बर्ताव करते हैं, जो सड़क पर रिवॉल्वर लेकर निकल जाते हैं, जो एनकाउंटर में चप्पल पहनकर निकल जाते हैं। बताइए। अखिलेश का इशारा उनकी तरफ है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर की के पुलिस काम को किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। हत्याएं हो रही इसीलिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं।
उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। बताइए। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। सही बात है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो प्रशासनिक नाकामी की तरफ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनके नेता लगातार कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इसका जवाब दिया जाएगा, प्रतिशोध के मायनों में बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है प्रदेश को इसकी जरूरत नहीं है। प्रदेश को जरूरत है कि शांतिपूर्ण तरीके से जब भी ऐसी कोई यात्रा होती है तो उसको लेकर बुनियादी प्लानिंग की जाए, ताकि राम गोपाल मिश्र जैसी हत्याएं दोबारा ना हो। बाराबंकी के मस्जिद के सामने मां बहन की गालियां देने वाले डीजी के गाने ना चलाए जाएं। भड़काना ना हो, डराना ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे धार्मिक आयोजन हो सके। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया कि किस तरह से गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है उस पर भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी किस तरह से प्रतिशोध की बात की जा रही है, बदले की बात की जा रही है, लोगों को और ज़्यादा उग्र करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा को भड़काया गया, उसको एक मुस्लिम की छत पर चढ़ा दिया गया, एक मुसलमान के घर में उसको घुसोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। अब ज़रा सोचिए ये किसकी सोची समझी साजिश है और इससे किस पार्टी को फ़ायदा पहुंचने वाला है, किन लोगों ने ये किया है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें खुलकर बयान कर दी हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि किसने ये कार्य कराने की कोशिश की है। दरअसल यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। अब यहाँ पर फूट करो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग कितना सहमत हैं हमारी इस रिपोर्ट से और हमारे काम से, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच का साथी बनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।